तो आप सभी को नमस्कार बच्चों। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलो हम आज पढ़ते हैं कक्षा 10th की गणित, जिस अध्याय का नाम है समांतर श्रेणियाँ। अध्याय 5 में जो नाम दिया है क्या है ना, समांतर श्रेणियाँ। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि समांतर श्रेणियाँ किसे कहते हैं। इस नाम से ही हमें स्पष्ट होता है बच्चों कि समांतर श्रेणियां किसे कहते हैं। समांतर का मतलब होता है, समांतर का मतलब होता है समान अंतर। क्या होता है? समान अंतर। क्या होता है बच्चों यहाँ पे? समान अंतर। इसका मतलब होता है, अब श्रेणी की बात करेंगे तो श्रेणी तो बहुत सारी होती है, श्रेणी कई प्रकार की श्रेणियां होती है, लेकिन हम किन श्रेणियों को जो है समांतर श्रेणी का दर्जा देते हैं वो श्रेणी मतलब कि किस पर डिपेंड करता है, उसके अंतर पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे कि श्रेणियां तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की श्रेणियां होती हैं, लेकिन हम किन श्रेणियों को ही समांतर श्रेणी के रूप में जानेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे उस श्रेणी की जिसमें जो है समान अंतर आए। क्या है? जिसका जो अंतर रहे वो कैसा रहे? समान रहे, उसे ही अपन समांतर श्रेणियां कहेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कोई संख्या, ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कोई भी मैंने श्रेणी लिख दिया कि यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, यहाँ पे लिख दिया 4, इधर लिख दिया 5, इधर लिख दिया मैंने 6, इधर लिख दिया 7, इधर 10। ये कोई श्रेणियां हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये भी क्या है? श्रेणी है। एक और लिखते हैं यहाँ पे अपन कि जैसे मैंने लिखा, मैंने 6, 2, 5, 7 और 2, 5, 8, इस रूप में मैंने कोई श्रेणी लिख दिया। ठीक है, ये भी कोई श्रेणी के रूप में जान सकते हैं अपन। तो मुझे ये बताओ कि जब मैं क्वेश्चन करूंगा, जब पहला मैं जो क्वेश्चन करूंगा, ये वाला जो मान कहलाता है, ये जो पहले नंबर पे रहता है, इसको प्रथम पद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रथम पद बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं बच्चों? प्रथम पद बोलते हैं। लेकिन प्रथम पद तो बोलेंगे ही, साथ में अपन सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी इन श्रेणियों में समांतर श्रेणी है और कौन सी समांतर श्रेणियां नहीं है। सबसे पहले अपन इस जो है शब्द को अपन सबसे पहले पकड़ेंगे। तो सबसे पहले पहला, दूसरा और तीसरा कोई उदाहरण ले लेते हैं अपन। तीसरा उदाहरण ले लिए, मान लो अपन ने 2, 4, 6, 8, 10 ये चल जाएगा ना तक। और दूसरा क्वेश्चन नंबर जो रहेगा अपना, इसमें रहेगा 1, ये 10 भी चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि ये कौन सी समांतर श्रेणी कहलाएगी और कौन सी समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा बात करता हूं मैं। यहाँ पे कर दिया मैंने 1 की घात 2, 1 की घात 3, सॉरी 1 की घात 2, 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 3 और 4 की घात भी 2। ये अपन इस तरीके से एक समांतर श्रेणी लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो हम बात करते हैं कि इसमें जो है हम किस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहेंगे और किस श्रेणी को समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। सबसे पहले अपन इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो प्रथम पद तो छोड़ो, प्रथम पद और डी तो अपन बाद में निकालेंगे। सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि इसमें जो है इसका जो अंतर है, अंतर कैसा, इनका जो अंतर रहेगा वो समान है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले अगर समांतर श्रेणी है या नहीं है कैसे चेक करेंगे? अपन इस 4 में से 3 को घटाएंगे। किसमें से? 4 में से 3 को जब घटाएंगे तो 1 आएगा, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या को अगर घटाते हैं तो वो कहलाता है सारवंतर। क्या कहलाता है बच्चों? सारवंतर। इसका मतलब वो कहलाता, सारवंतर का मतलब क्या होता है? डी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बच्चों? डी। क्या बोलते हैं उसको? डी। लेकिन ये है या नहीं है कैसे चेक करेंगे अपन? तो सबसे पहले अपन जब डी निकालेंगे तो d1 बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1, इस रूप में निकालेंगे अपन। तो यहाँ क्या करेंगे? d1 बराबर a2 का मान कितना है अपने पास? 4 माइनस a1 का मान कितना है अपने पास? 3। ये क्या निकला यहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे जो मान आएगा इसका एक और रखा है, हम इसका संख्या निकालेंगे। d1 इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पे? 1। तो ये जो d1 का मान कितना निकला बच्चों अपने यहाँ पे? 1। फिर इसी तरह एक और चेक कर लेते हैं। अब निकाल लेते हैं d2। क्या निकाल लेते हैं बच्चों? यहाँ पे d2 निकाल लेते हैं। लेकिन इसके पहले मैं तुम्हें ये समझाऊंगा,
सबसे पहले समझना, एक बात और समझना है यहाँ पे, इसको समझाने से पहले मैं समझाऊंगा आपको कि इसमें समझाने से पहले मैं ये बताऊंगा कि ये जो शुरू में जो रहेगा ये क्या कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ये प्रथम पद कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रथम पद। और दूसरा वाला क्या कहलाता है, द्वितीय पद कहलाता है। द्वितीय पद या फिर दूसरा पद बोलते हैं इसको, दूसरा पद कहलाता है। ठीक है, फिर ये वाला कौन सा तीसरे नंबर में है तो तीसरा पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा यहाँ पे, तीसरा पद। चौथे में तो चौथा पद। ठीक है, इस तरह से अपन लिखते हैं। लेकिन ज्यादातर अपन प्रथम पद ना लिखकर इसको A1 कहते हैं, दूसरे वालों को A2 कहते हैं, तीसरे वाले को A3 कहेंगे, तो चौथे वाले को A4 कहेंगे। इस तरीके से इनको अपन जो है क्रम के हिसाब से इसे रखा जाता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, ये जमाना आ गया, पहले वाले को A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5, ऐसे ये बढ़ते ही जाता है। ठीक है, तो आगे अपन बात करेंगे 5.2 में an का जो है मान निकालेंगे, an का पद अपन निकालेंगे फार्मूले के तहत। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल अपन 5.1 के विषय में पढ़ेंगे। लेकिन अब बात करेंगे d के विषय में कि d कैसे निकाला जाता है। प्रथम पद तो a की भी जरूरत पड़ती है, प्रथम पद क्या है अपने पास 3। अब जरूरत पड़ती है d की, किसकी भी जरूरत पड़ती है d की। d निकालने के लिए इसमें से इसको घटा दो, या फिर इसमें से इसको घटा दो, या फिर इसमें से इसको घटा दो, या फिर इसमें से इसको घटा दो, तो यहाँ पे क्या निकल जाता है, d का मान निकल जाता है। ठीक है, तो मैं किसी भी संख्या से घटा दूंगा, लेकिन इसमें से इसको मत घटाना। मैं क्या करूंगा, a2 माइनस a1 करूंगा तो d का मान निकलता है। तो a2 क्या है अपने पास 4 और a1 क्या है अपने पास 3। जब मैं इसको घटाऊंगा तो कितना जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस तरीके से अपन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, समझ आया। चलो अब हम बात करते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो क्या करेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 6 में से 5 घटाएंगे 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इन सभी के जो है d1, d2, d3 के इन सभी के जो मान है समान आने के वजह से ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्वेश्चन नंबर दूसरे का मतलब 1, यहाँ 2 की घात 2 का मतलब 4, 3 की घात 2 का मतलब 3 3 9, 4 की घात 2 का मतलब 4 4 16, डैश डैश ये बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे प्रथम पद तो कहलाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो है समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो क्या करेंगे, d1 बराबर a2 माइनस a1 करेंगे। तो d1 इक्वल टू a2 का मान कितना है अपने पास 4 और d1 का मान a1 का मान कितना है अपने पास 1। तो d1 का जो मान आ जाएगा कितना जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। पहले d1 का मान कितना आया बच्चों 3। फिर इसी तरह क्या निकाल, एक और चेक करते हैं। यहाँ पे चेक नहीं किए क्योंकि जगह कम थी, इस वजह से यहाँ चेक करके बता रहा हूँ आपको। अब निकालेंगे d2 निकालेंगे, तो d2 निकालने के लिए a3 माइनस a2। अब अपन ने इसमें से इसको घटाया थे, अब इसमें से इसको घटा के देखते हैं। तो d3 यही वाला, सॉरी a3 यही वाला है, तो अपन रख देंगे a3 का मान कितना है 9 माइनस a2 का मान कितना है अपने पास 4 है। तो फिर इसी तरह d2 9 में से 4 जाएगा कितना जाएगा बच्चों, यहाँ पे 5 जाएगा। जो यहाँ पे d1 और d2 का मान अलग होने की वजह से यह समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। बात समझ आ रही है। यहाँ d1 और d2 का मान है क्या, समान आएगा, 5 आया, यहाँ पर यहाँ 3 आया, अलग अलग आया। इसका मतलब ये है कि यह समांतर श्रेणी नहीं है। बात समझ आ रही है। यहाँ पे देखिए d1 और d2 का मान समान की वजह से यहाँ समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है बच्चों, इसी तरह इसको भी करेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे इसमें d1 का मान कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। तो d1 का जो मान कहलाएगा, a2 का मान कितना है 4 माइनस कितना है 2। तो d1 इक्वल टू 4 में 2 का कितना बचेगा 2। तो ये जो है d1 का मान कहलाएगा। फिर इसी तरह d2 निकालेंगे, d2 कैसे निकालेंगे, a3 माइनस a2। जब निकालेंगे a3 का मान कितना है 6 और बाद में क्या a2 का मान कितना है 4। तो 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2। तो d2 का भी मान कितना आ गया 2। तो इसका मतलब ये है कि d1 और d2 इसके बाद भी अगर तुम निकालोगे तो उसका अंतर भी कितना निकलेगा, 2 ही निकलेगा। इस वजह से यह जो मान है समांतर श्रेणी है। इसमें घटा के देख लो, 2 में से जाएगा 1, 4 में से जाएगा 2, 8 में 4 जाएगा 4। तो मतलब इसमें यह है कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी है। आप सभी को कारण समझ आ गया कि हम किस तरीके से d1, d2, d3 के ऐसे मान निकाल के हम समांतर श्रेणियों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। चलो हम अब करेंगे प्रश्नावली 5.1 का। हम पहले जो है जितने भी जो उदाहरण है उन उदाहरणों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, अब हम कर रहे हैं
प्रश्न नंबर 5.1 का जो उदाहरण 1 है उस उदाहरण को अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है बटे में संख्याएं दी हुई है। किसमें दी हुई है? बटे में संख्याएं दी हुई है। और अपने को यहाँ पे अगर लघुत्तम निकालते अगर आता होगा तो यहाँ पे आप सभी लोगों को सरल पड़ेगा, अन्यथा थोड़ा कठिन पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, चल तो हम बात करते हैं। सबसे पहले जो शुरू में जो होता है, ये पहली जो संख्या होती है वो प्रथम पद यानी पहला पद कहलाता है। इसका मतलब ये वाला जो मान कहलाता है A1 कहलाता है, ये A2 कहलाता है, ये A3 कहलाता है, ये A4 कहलाता है। जैसे जैसे नंबरिंग में रहती है संख्याएं उसको उसी नाम से जाना जाता है। पहले में पहला पद, दूसरे में दूसरा पद, तीसरे में तीसरा पद, इस तरीके से अपन इसको डिफाइन करते हैं। चल अब हम बात करते हैं कि इसमें अपने को ज्ञात क्या करना है। इसमें लिखा है कि AP, ठीक है, AP मतलब समांतर श्रेणियां 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद मतलब A और सारवंतर मतलब क्या होता है D ज्ञात कीजिए। तो बहुत सरल है इसमें। चल पहली बात तो ये है, हल करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अपन प्रथम पद। पहले देखेंगे AP बराबर क्या दिया हुआ है। AP बराबर दिया हुआ है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। ये 10 ये आगे तक चल जाएगी। ठीक है, ये पहला पद कहलाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सबसे पहला पद मतलब प्रथम पद बोले या फिर पहला पद बोले, प्रथम पद। प्रथम पद A बराबर कितना जाएगा अपना 3/2 आ जाएगा। फिर आधा तो यहीं पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आधा तो अपना यहीं पे सॉल्व हो गया कि क्या बोलेंगे कि प्रथम पद कौन सा है अपना देख लीजिए, इसी में ही आंसर रहता। बात करता हूँ पहला पद हमेशा लिख लिया करो। पहला पद क्या है अपना शुरू में जो रहेगा वो पहला पद क्या जाएगा। दूसरा, अब क्या निकालना है अपने इसका सारवंतर। क्या निकालना बच्चों, इसका सारवंतर निकालने के लिए, सारवंतर मतलब D। सारवंतर का मतलब होता है इसमें से अपन इसको घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 1/2 माइनस, सर यहाँ पे क्या लिखूंगा सारवंतर D निकालने के लिए अपन A2 माइनस A1 इस तरीके से निकालते हैं। जहाँ A2 का मान कितना है, ये A2 का मान कहलाता है मतलब 1/2 माइनस A1 का मान कितना है अपने पास 3/2। यही है क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ये 1/2 है माइनस कितना है 3/2 है। ठीक है बच्चों, यही है। तो अपन क्या करेंगे, इस 2 और 2 का लघुत्तम कितना जाएगा 2। 2 और 2 का लघुत्तम मतलब ये है कि यहाँ पे एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेना है जिसमें ये दोनों से भाग चला जाए। छोटी से छोटी संख्या, बात समझ आ रही है। 2 का भाग अपन 2 में देंगे, कितने बार जाएगा, एक बार। 1 का गुणा 1, 1 का 1, माइनस का माइनस। अब फिर से अपन 2 का भाग 2 में देंगे, तो 2 का भाग 2 में देंगे तो एक बार, 1 का गुणा 3 में, 3 1 का 3। बात समझ आ रही है। तो यहाँ 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा -2 और बटे में क्या है अपना -2 सॉरी +2 है। इस तरीके से आपने को करना है। बात समझ आ रही है। मैंने क्या किया 1/2 सभी में है। चलो ठीक है, चलो अच्छा है। 2 का भाग 2 में दिए, एक बार, 1 का गुणा 1 में, 1 का में माइनस का माइनस। 2 का भाग 2 में दिए, एक बार गया, 1 का गुणा 3 में, 3 1 का 3। अब घटाएंगे कितना जाएगा -2 और 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1। तो इसका जो आंसर आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा। किसका निकला ये, D का मान निकला बच्चों। किसका मान निकला है, D का। तो इस तरीके से अपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बहुत सरल है, सभी लोग करना है। चलो अब हम जो है अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो चलो अब जो है हम उदाहरण नंबर दूसरे का पहला भी करेंगे और दूसरा भी करेंगे। इस इतने करने के बाद फिर आप लोगों को करना है 2 क्वेश्चन। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन से AP नहीं है। मतलब इसमें ये चेक करना है कि कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है और कौन सी समांतर श्रेणी है। सबसे पहले हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो अपन चेक करें, किस हिसाब से चेक करते हैं। तो इनका सबसे पहले अगर अंतर समान रहे, मतलब सारवंतर अगर इनका समान है,
तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। तो अपन चेक करें, चलो अपन चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले ये जो मान कहलाता है ये A1 A2 A3 A4, बात समझ आ गई। ये तो लिखा रहता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। D1 का मान जब निकालूंगा मैं तो A2 माइनस A1, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, D1 इजिकल टू A2 का मान कितना है अपने पास 4 और A1 का मान कितना है अपने पास, सॉरी A2 का मान कितना है अपने पास 10 और A1 का मान कितना है अपने पास 4। तो D1 इजिकल टू कितना जाएगा बच्चों, यहाँ पे 6 आ जाएगा। कितना जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो D1 का मान कितना निकला है, D1 लिखना है, D1 D2 D3 ऐसा निकालना है, तभी अपने को पता चलता है। ठीक है, चलो अब D2 निकाल लेते हैं। D2 निकालने के लिए अब इस अपन ने अभी इसमें से इसको घटा दिए थे, अब इसमें से इसको घटाएंगे। इसका मतलब A3 में से A2 को जब घटाएंगे तो D2 बराबर A3 का मान कितना है बच्चे, यहाँ पे 16 माइनस A2 का मान कितना अपने पास 10। तो यहाँ D2 बराबर कितना जाएगा, फिर भी यहाँ पर क्या जाएगा बच्चे, यहाँ पर 6 जाएगा। कितना जाएगा बच्चे, यहाँ पर 6 आएगा। फिर से एक और देखें क्या, चल एक और अपन चेक कर लेते हैं। D3 का जब मान निकालेंगे अपन, तो D3 निकालने के लिए A4 में से A3 को जब घटाएंगे तो A4 का मान है अपना 22 माइनस A3 का मान कितना है अपने पास 16। कितना है बच्चों यहाँ पे 16। तो यहाँ पर जो है D3 का भी जो मान कितना जाएगा अपने पास 6 जाएगा। कितना जाएगा यहाँ पे 6 जाएगा। इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर D1 D2 D3 इसके आगे जितना भी आप निकालोगे इन सभी का जो अंतर है यहाँ पे समान निकलेगा। अगर अंतर समान है तो इसका मतलब ये है कि वह कौन सी श्रेणी है बच्चों, तो वह है अपनी समांतर श्रेणी। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे इस श्रेणी के, तो अपन लिखेंगे इस श्रेणी में D1, D2 और D3 के मान समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो यह क्या है, एक समांतर श्रेणी है। बात समझ आई बच्चों। चलो हम अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम करेंगे, अगले क्वेश्चन को भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, चलो हम बात कर रहे हैं, पहले क्या निकालना आपने को, D1 निकालना है बच्चों। क्या निकालना आपने को, D1 निकालने के लिए A2 में से A1 को हटाना पड़ता है। तो D1 इजिकल टू कितना जाएगा अपना, A2 का मान कितना अपना -1, ये माइनस, और A1 का मान कितना अपने पास 1। तो D1 का मान कितना जाएगा -1 और -1। तो D1 का मान समान चिन्ह जुड़ते हैं तो माइनस कितना जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे D1 का जो मान आ गया -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्या निकालेंगे, D2 निकालेंगे तो A3 में से A2 को हटाएंगे। D2 निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, चलो D2 निकालने के लिए अब इसमें से हटाएंगे अपन। तो D2 बराबर A3 का मान कितना अपने पास -3, माइनस का माइनस, और A2 का मान कितना अपने पास -1 है। तो D2 बराबर ऋण 3, ऋण ऋण का क्या होगा धन 1। तो D2 का जो मान आ जाएगा कितना जाएगा बच्चों, यहाँ पे -2 आ जाएगा। कितना जाएगा यहाँ पे -2 आ जाएगा। कितना आ गया -2। इसी तरह एक और निकाल लेते हैं अपन, चल एक और निकाल लेते हैं। हम निकालते हैं D3 का मान कैसे निकालेंगे, A4 में से अपन A3 को जब घटा देंगे तो A4 का मान कितना है बच्चों यहाँ पे -5, ये माइनस का माइनस, और A3 का मान ऑलरेडी कितना है यहाँ पे -3। तो -5 और इधर का क्या हो जाएगा धन, तो यहाँ पे कितना जाएगा -2। इसका मतलब ये है कि D3 का मान भी कितना निकला -2। यहाँ सभी के सभी जो है D1 D2 का जो सभी जो मान है यहाँ पे समान आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अपन ने इस श्रेणी में D1 और D2 के मान सभी समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। इसमें भी अपन वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, इस श्रेणी में D1 D2 और D3 के मान
ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर जैसे मान लो यहाँ पे और जैसे मान लो इसके D1 और D2 के मान अगर समान नहीं आएगा तो तुम यहीं पे रुक जाना, कहाँ पे D1 और D2 पे रुक जाना, तो लिख देना कि इस श्रेणी में D1 और D2 के मान समान नहीं है, इस वजह से यह समांतर श्रेणी नहीं है। उनसे अगले क्वेश्चन में ये दोनों के दोनों क्वेश्चन में क्या आया है कि यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर जिम्मा रहेगा कि आप वीडियो को कितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी दोस्तों को शेयर करना है, आप सभी दोस्तों के, और जिसको भी आपको शेयर करना है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सभी को शेयर करें, जो नहीं पढ़ता है तो कम से कम उनको भी शेयर करो, ताकि उनके जो परिवार के कोई सदस्य जो है पढ़ता होगा, चाहे वो 9वीं हो, चाहे 10वीं हो, चाहे 11वीं हो, चाहे 12वीं हो, जिस चैनल में अपन सभी जो है क्लासों की तैयारी कराई जाती है, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें बच्चों। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार चेक कर लो कि किस तरह से अपने को यहाँ पे समांतर श्रेणी के विषय में जानना है, और इसमें जो है और 2 क्वेश्चन और है, फिर इन 2 क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, जय हिंद बच्चों, आप सभी को गुड नाइट।